आदरणीय गुरुदेव भगवान सूर्य 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, ऋषियों तुम बहुत बड़े परम भाग्यशाली हो जो इस गणेश चतुर्थी के ऊपर आज मेरे परमात्मा देवादिदेव महादेव भोले बाबा की कथा को श्रवण कर रहे हो। और कल हम आप लोगों ने कथा को सुनना प्रारंभ किया था, कहां पर? बोले सती मैया जो है शंकर भगवान से लड़ करके जबरदस्ती शंकर भगवान ने कहा था, सती बुलाया नहीं, तेरे पिता के घर में यज्ञ, कोई बात नहीं, हमें बुलाया नहीं तो बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए। पर सती ने कहा मेरे तो पिता है, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। और शंकर भगवान ने भेज दिया था, बोलो भेजा था ना, रोका थोड़े। सती गई है और आपने कथा सुनी, अंततः सती ने जाकर यज्ञ के बीच में अपने शरीर को शांत कर दिया। शंकर भगवान को पता लगा, जाकर के शंकर भगवान ने एक लता से वीरभद्र वीर महाकाली को पैदा किया, भूत प्रेत पिशाची डाकिनी को सबको भेजा करखल हरिद्वार में दक्ष का यज्ञ देवादिदेव महादेव भोले बाबा की पूरी फौज ने तहस नहस कर दिया। आज सुनो, जब सारा यज्ञ नष्ट हो गया ना, तहस नहस हो गया, तो सभी देवी देवता कंदराओं में छुप के भाग करके आ गए और सबने आपस में क्या प्रार्थना की, अरे हमने अपराध किया। किसका? शंकर भगवान का। क्या अपराध किया? जब यज्ञ कनखल में हो रहा था तो दजीती ने हमारे को कहा कि इस यज्ञ में शंकर नहीं है, और हम तब भी वहां पर बैठे रहे। अरे देवादिदेव महादेव रुष्ट हो गए हैं। एक बात बता दो साहब, शिव रुष्टे गुरु त्राता, गुरु रुष्टे न कष्टना। निवेदन, भगवान महादेव बोले रुष्ट हो जाए तो गुरु युक्ति बताते हैं, महात्मा युक्ति बताते हैं, शंकर भगवान को मनाने के विधि बताते हैं कि बेटा शंकर भगवान की ऐसे पूजा कर ले, ऐसे पूजा कर ले, मान जाएगा, और मान भी जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी गुरु रुष्ट नहीं होना चाहिए। गुरु रुठ गया तो फिर कैसे मनाओगे महाराज, ये कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सभी देवी देवता अब इकट्ठे हो गए, शंकर भगवान को मनाने के लिए चले हैं। कहाँ? बोले अब कैलाश की ओर जाते हैं। और सुनो, सभी भस्म होने के बाद शंकर भगवान की समाधि कहाँ लगने वाली? लग जाएगी। सती की याद में महादेव बैठे हैं और सब देवी देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के कैलाश की ओर जा रहे। शंकर भगवान को मनाने के लिए शंकर भगवान बैठे हैं और सभी देवी देवता जाकर के मना रहे हैं। किसको? शंकर भगवान को। तो आओ हम आप लोग भी मना ले। मैंने 4-5 साल पहले इस भजन को लिखा था, बड़ा प्यारा भजन है ये भगवान जी का, महादेव का। तो आए सभी मिलकर के भगवान के दरबार में बैठे हैं। हम भी भोले बाबा को कहे भोले बाबा आज गणेश चतुर्थी है, बड़ा पावन समय है महाराज हैं, और हम आपके द्वार पे आए हैं। हम ना तो भक्त हैं ना भक्ति जानते हैं, ना दानी हैं, हमें कख भी नहीं आता, पर इतनी कृपा जरूर है। कैसी? आपका आशीर्वाद है और ऐसे संत फकीरों का स्नेह है, उनके कृपा आशीर्वाद से इस पवित्र पावन समय के बीच में लखदाता पीर के पावन दरबार में महादेव हम कथा को सुनने का मन बनाए हैं, आपके कीर्तन को करने का मन बना रहे हैं। कृपा करना, हमारी हाजिरी भरना, और हमारी हाजिरी को भर करके हमारे भी गांव वालों के भी, पंचायत वालों के भी, और मैं तो कहता हूं पूरे जिला के नहीं महाराज, हिमाचल के नहीं, पूरे विश्व में मेरा परमात्मा इस कथा के माध्यम से शांति करे, सब जन जन का कल्याण हो, समस्त भक्तों का मंगल हो। सब बड़े भाव से क्या बोलेंगे? होला उतर तेरे आगे नी ओ भोले तेरे भक्त प्यारे, उतर तेरे आगे नी भोले जी तेरे भक्त प्यारे, उतर तेरे आगे नी ओ भोले तेरे भक्त प्यारे।
तेरे आगे जी ओ भोले तेरे भगत प्यारे, तेरे भगत प्यारे भोले जी, तेरे बच्चे प्यारे। तेरे भगत प्यारे भोले जी, बोलिए तेरे बच्चे प्यारे, तेरे आगे भोले जी, तेरे बालक प्यारे। तेरे आगे जी ओ भोले माता ताली तेरे भगत और हाथ प्यारे, झोंकते हुए जदों दे दरबारे मुखो भम भम बोल पुकारे, जदों दे दरबारे मुखो भम भम बोल पुकारे, जदों आंदे तेरे दरबारे मुखो भम भम बोल पुकारे। जदों दे दरबारे मुखो भम भम बोल पुकारे, कोई चापोरियां हो जादियां नी भोले जी आके तेरे द्वारे। इच्छा गोरियां हो जादियां जे भोले आके तेरे दरबारे, घर तेरे आ गए नी भोले जी तेरे भगत प्यारे। तेरे आगे जी ओ भोले तेरे भगत प्यारे, और हाथ में दर्द दुखिए आते ने हो आके बड़े सुनाते ने, दर्द दुखिए आते नी ओ आके दुखड़े सुनाते ने, दर्द दुखिए आते ने आके बड़े सुनाते ने। ओ दर्द आते नी ओ आके दुखड़े सुनाते ने, दुख दूर हो जाते ने भोले आके तेरे द्वारे। तेरे आगे देव भोले तेरे भगत प्यारे, तेरे आ गए नी भोले जी तेरे भगत प्यारे। तेरे आगे देव भोले तेरे भगत प्यारे,
धरती आवे नाले खाली झोलियां ल्यावे बोल तेरे आवे नाले खाली झोलियां ल्यावे बोल धरती आवे नाले खाली झोलियां ल्यावे बोल तेरे आवे नाले खाली झोलियां ल्यावे दुनिया पहले जाने दी बोले दी आके तेरे द्वारे तेरे आगे दे ओ बोले तेरे भगत प्यारे तेरे आगे दी बोले दी तेरे भगत प्यारे तेरे आगे दे ओ बोले तेरे भगत प्यारे महादेव हर हर बोले जो भी धरती आवे ओह मरिया मुरादा पावे जो भीतर तेरे आवे ओ मंगिया मुरादा पावे बोले जो भी धरती आवे ओह मरिया मुरादा पावे बोले जो भीतर तेरे आवे ओ मंगिया मुरादा पावे तेरे जयकारे ना देनी बोले आके तेरे द्वारे जय करना दे ओ बोले आगे दर पे तुम्हारे घर तेरे आगे नी बोले दी तेरे भगत प्यारे दर तेरे आगे दे ओ बोले तेरे भगत प्यारे बोले दी तेरे भगत प्यारे बोले तेरे भगत प्यारे बोले तेरे भगत प्यारे ओ शंकर भगवान की जय। वाली महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो बहुत सारे दानदाताओं का दान आ रहा है और लिस्ट अभी और भी आ रही है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा दान करें ताकि सभी का नाम मैं इकट्ठा ही आगे लूंगा। तो सब बड़े भाव और श्रद्धा से ये मन ना बनाए, बस महाराज भगवान के इस पावन दरबार में अवश्य में बढ़ चढ़ करके दान करिए, पुण्य करिए, क्योंकि मेरे भोलेनाथ सबकी झोलियों को अवश्य नहीं भरता, किसी की झोली खाली नहीं जाती है। बोलो शंकर भगवान की। आज समस्त देवी देवता वर्णन आता है महाराज। पहुंच गए जाके भोलेनाथ के दरबार। महादेव ने कहा भाई देवताओं बताओ आपके आने का कारण क्या है। देवताओं ने कहा हमारा कारण आप तो जानते ही हैं, आपके गण गए और जाके महाराज आपकी पूरी सेना ने आपके ससुर का यज्ञ विध्वंस कर दिया। बोलो हर हर जो से बोलो माता प्लीज हर हर। अब तो प्लीज भी कर रहा हूँ, करनी पड़ेगी क्योंकि भगवान का नाम मैं चाहता हूँ आप लोग भी उच्चारण करो। जो नाम जपेगा कल्याण उसका होगा महाराज, है ना। इसलिए सब जोर से बोला करो जब जयकारे की बात हो या हर हर महादेव या बम बम। अभी पता लगेगा थोड़ी देर बाद कि बम बम बोलने वाले के ऊपर महादेव कितना जल्दी प्रसन्न होता है। आज ही कथा में फिर आपके बाद बम बम बोले तो जरूर बोलना मंत्र में आके, क्या बोलना, बम 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 हर 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 हर
ये सब नहीं छड़ने प्राण निकल जाए, पर ये हर हर महादेव भव भव बोले, महादेव का नाम चारण करते रहो। समस्त देवताओं ने क्या कहा? बोले महाराज आपकी सेना ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। शंकर भगवान ने कहा देवताओं मेरी सेना दिख गई कि मेरी सेना ने वहां पर यज्ञ ससुर का विध्वंस कर दिया, पर वो किसी को नहीं दिखाई दिया। जहां मेरी प्राण प्रिया सती के प्राण चले गए वो किसी को दिखाई नहीं दिए। आज इकट्ठे होके आ गए, देवता जान गए शंकर क्रोधित ना हो जाए, सबने पैर पकड़ लिए। महादेव को आशुतोष है, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते। कहा महाराज हाँ हाँ गलती हो गई, हमारे से गलती हो गई, आपके ससुर दक्ष से। और महाराज सती ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर अब क्या करें? जो होना नहीं था महादेव वो हो गया। जो जल गई वो तो जल गई, पर बाकी तो बचा लो महाराज, इसको तो जल नहीं दो। बोलो हर हर। बोले तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं महाराज इस तरह से यदि यज्ञ विध्वंस होते रहे कोई दुनिया में यज्ञ नहीं करेगा। सब कहेंगे महाराज यज्ञ विध्वंस हो जाते हैं, ये क्या पूर्ण करो, क्या करो, पूर्ण होना चाहिए। महादेव ने कहा भाई जो अभिमानी यज्ञ होते हैं ना वो विध्वंस होते हैं, और जिस यज्ञ में शंकर का भाग नहीं हो, जिस यज्ञ में महादेव का नाम ना हो, बोलो शंकर महादेव के नाम के बिना कोई यज्ञ पूर्ण हो जाएगा? नहीं होने वाला। सावधान हो जाना, महादेव और देव हैं सब, शंकर महादेव हैं। बोलो उमापति महादेव की। शंकर दयालु। कहा देवता फिर? बोले महाराज यज्ञ पूर्ण करो। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, रुको फिर जाकर के थोड़ा देख के आता हूँ वहां का हालचाल, कहाँ ससुर का जहाँ यज्ञ हो रहा था। और शंकर भगवान वर्णन आता है सज्जनों, स्वयं कैलाश पर्वत के ऊपर से चले मुआयना करने करखल पहुंचे। जब करखल में पहुंचे वेदियां उखड़ी हैं, कलश टूटे हैं, उनका पात हुआ है सारा। और आगे जैसे गए तो सती को वहां पद्मासन में बैठे हुए देखा। सती मैया का पार्थिव शरीर वहीं पर था, और शंकर ने जैसे सती को देखा, शंकर भगवान की आंखों में आंसू और वो बड़े सती को देखे। और सती तू मेरी बात नहीं मानी, तेरी मेरा कहना नहीं माना, हमारी कथा सुनाई दोष हो गई। बाद में तुझे मैंने जहां से रोका तो मानी नहीं, मेरे प्रभु इष्ट राम की भिक्षा को तू चली। इतना कष्ट हुआ होगा, राम को मैं आज जानता हूँ। आज तेरे वियोग में जो कष्ट मुझे हो रहा है, महादेव जोर जोर से रोने लगे महाराज। और शंकर भगवान पागलों की भांति हो गए। ध्यान देना, शंकर भगवान ने मैया सती के उस पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रख लिया, और कंधे पर रख करके जैसे कि पागल होता है ना महाराज, आज शरीर को नहीं छोड़ रहे। देवादिदेव महादेव, बहुत प्यारी होती है पति को पत्नी, बुरा मत मानना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी मेरे भाई की पत्नी महाराज कभी पति के सामने ना जाए, पर सब कर्मों का खेल है। और बुढ़ापे में तो विशेषकर पत्नी के बिना एक पुरुष के लिए जीना बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ साहब, जवानी में भी इतनी पत्नी की जरूरत नहीं है जितनी बुढ़ापे में पड़ती है, क्योंकि उसमें अपना साथ देना बड़ा जरूरी है। पर ये भी अटल सत्य है कि ना कोई इकट्ठा आया है ना कोई इकट्ठा जाएगा। माता बहन तो फिर भी पुत्र के ज्ञान रह करके भी अपना जीवन काट देंगे, अपना सुख दुख अपने पुत्र को बहू को बता देंगे, पर एक पुरुष का जीना बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। महादेव रो पड़े, आज कंधे पे लगाया। वर्णन आता है पागलों की भांति मेरा महादेव हरिद्वार करखल से चला और चल करके हमारे उत्तराखंड हिमाचल की ओर आया। और जब यहाँ घूम रहे ना पागलों की भांति, यज्ञ पूर्ण करना भूल गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जब तक शंकर भगवान के शरीर पर सती का एक पार्थिव शरीर रहेगा तब तक महादेव यज्ञ पूर्ण नहीं करेंगे। पागल हो गए हैं, सती के शरीर को लेकर के क्या करेंगे। विष्णु भगवान ने वर्णन आता है वो सुदर्शन चक्र लिया, अदृश्य रूप से आज
सती के शरीर के जो महादेव ने उठाए थे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ चरण गिरी वो चिंतपूर्णी के नाम से, जहाँ मेरी माँ सती की आंखें गिरी वो नैना देवी के नाम से, जहाँ मैया का धड़ गिरा किला कांगड़े वाली के नाम से। एक नहीं दो नहीं 51 शक्तिपीठों का वर्णन आता है साहब। मेरी मां के शरीर के 51 टुकड़े हुए और आज इस घोर कलिकाल में 51 शक्तिपीठों के ऊपर मेरी भगवती महामाया कलिकाल के जीवों का, हम आप लोगों का उद्धार करने के लिए महाराज हर क्षण अपने भक्तों के कल्याण के लिए नैना देवी चिंतपूर्णी ज्वाला जी हिंगलाज सब रूपों में विद्यमान होकर के हम आप लोगों का कल्याण करें। इसलिए आओ बड़े भाव से आज मंगलवार है माँ भगवती के चरणों में छोटी सी हाजिरी भर ले। सब दोनों हाथों से ताली लगाएंगे और क्या कहेंगे, देखिए जहाँ जहाँ शक्ति मैया के वो अंग गिरे हैं वहीं वहीं पर जो शक्तिपीठ बने हैं उनके ऊपर एक हमारा पहाड़ी भजन है, हिमाचल में ऊपर बहुत चलता है। आप लोग भी 2 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि समय बड़ा कम है, कथा ज़्यादा है। तो मैं आप सभी से निवेदन ये करूँगा कि सब बड़े भाव से मैया के, क्योंकि मंगलवार है ना मंगल ही है ना आज, मैया का वार है और माँ शेरों वाली पीछे से आशीर्वाद दे रही है। आओ सब माँ के चरणों में प्रार्थना करें और क्या कहेंगे, नैन तेरे माँ नैना देवी, नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे, तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे, तेरे माँ नैना देवी, तेरे माँ नैना देवी, तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे, धड़ तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे। जय माता दी। भैया तेरा भवन बनाया है, किले किले भैया तेरा भवन बनाया, किले भैया तेरा भवन बनाया है, किले किले भैया तेरा भवन बनाया, ओ किले तेरी चवर झुलाई माँ, ओ किले तेरी चवर झुलाई माँ, धड़ तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे, ओ धड़ तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे, तेरे माँ नैना देवी, नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, धड़ तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे, धड़ तेरा माँ किले कांगड़, चौथा जगदिया ज्वाला मुझे। जय माता दी। माता माँ के नाम की ताली दो हाथ बजा के।
सौ सठ पौड़ी मैया चढ़िया न जावे 160 पौड़ी मैया चढ़िया न जावे 160 पौड़ी मैया चढ़िया न जावे 160 पौड़ी मैया चढ़िया न जावे तुरंत जय जयकारा माँ तुरंत जय जयकारा ओ धरती रामा खिले कांगड़े रोता जगदिया ज्वाला मुखी नैन तेरे माँ नैना देवी नैन तेरे माँ नैना देवी चरण तेरे माँ चंद्रपूर्णी चरण तेरे माँ चंद्रपूर्णी धड़ तेरा गिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी धड़ तेरा माँ गिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी हीरो जय हो जय काना माँ ज्वाला मैया का और चढ़ावे मैया खिला पता से 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 ओ ज्ञान में शीश चढ़ाया माँ ओ ध्यान में शीश चढ़ाया के रामा किले कांगड़े रोता जगदिया ज्वाला मुखी लड़ते रामा किले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी ओ नैन तेरे माँ नैना देवी नैन तेरे माँ नैना देवी चरण तेरे माँ चित्तपूर्णी चरण तेरे मैया चित्तपूर्णी धरते रामा किले कांगड़े रोता जगदिया ज्वाला मुखी ओ धरते रामा किले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी जय कारा ज्वाला मैया और सच्चे दरबार की जय जय कारा अपनी अपनी कुलजा मैया और सच्चे दरबार की जय गुरुदेव भगवान कहते हैं आज भगवती महामाया के महाराज अलग अलग जगहों के ऊपर सिद्ध स्थान बने हैं जो कलिकाल में हम भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवती महामाया दिन रात कुंड देवी रूप में बन करके हमें तार रही है। बोलो जगदम्बा भवानी की। अब इधर देवताओं ने शंकर भगवान को क्या कहा, महाराज चरणों में प्रार्थना करी और कहा, बोले बाबा अब यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। और शंकर भगवान जी पहुंच गए कनखल और जाके वीरभद्र वीर इत्यादि को बुलाया, जिन्होंने भी ध्वंस किया था यज्ञ उन सबको बुलाया और कहा बेटा वैसा करो कि देवता माफी मांग रहे हैं। ये देखो एक बात बताऊं, गलती हो जाए गुनाह हो जाए तो उसको मेरा भगवान बख्श देता है, इसलिए हम आप लोगों को अपने गुनाह बख्श पाने चाहिए भगवान के दरबार में। बोलो हर 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 हर। अब भगवान ने जो है महादेव ने वीरभद्र वीर इत्यादि सारी अपनी सेना नंदी भृंगी श्रृंगी सब आदेश किया कि महाराज आप यज्ञ को अब जो है वो क्या करो महाराज, दोबारा से स्वर रूप से करेंगे। वेदियां दोबारा से लगाई गई, लेपन हुआ, कल से दोबारा से भरे गए, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया गया, ज्यादा का कहीं अब यज्ञ जो है वो पूर्ण होने लगा और दोबारा से यज्ञ को शुरू करने के लिए कहा। महाराज यज्ञ तो पूर्ण तब होगा जब यज्ञ का मुख्य यजमान राजी होगा। बोलो हर 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 हर, जोर से बोलो हर हर।
और मुख्य यजमान है दक्ष, भगवान महादेव का ससुर। तो कहा महाराज अभी दक्ष को पुनर्जीवित नहीं हुआ। वीरभद्र को कहा बेटा मेरे ससुर दक्ष का धड़ कहाँ है? देखो डेड बॉडी बर्फ में सालों तक रह जाती है, फेंकी थी तो धड़ तो ले आए। बोले बेटा इस दक्ष का सिर कहाँ है? तब कह दिया, बोले पिताजी यत्र गत्वा न निवर्तन्ति तद आमम परमम मम। बोले पिताजी सिर तो ऐसी जगह पे चले गया जहां से गई हुई चीज वापिस नहीं आती। बोले कहाँ? बोले वो तो मैंने अवर कुंड में पूर्णाहुति दे दी थी पहले वाले यज्ञ की, आग में भस्म हो गया, स्वाहा हो गया, वो तो आने वाला नहीं। बोलो हर 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 हर। बोले अब क्या करे? फिर शंकर भगवान को याद आया, वो नंदी ने श्राप भी दिया था मेरे ससुर को कि तेरे सिर पर लगेगा मैं करने वाले का। तो महाराज इस शख्स ने भी क्या किया हुआ था? एक बकरा रखा हुआ था। बोलो हर हर। क्या रखा था? एक बकरा लाके पहले रखा था अपने महाराज गौशाला में, और एक कहा था मेरा यज्ञ निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए, उसकी मनौती की हुई थी कि उसके बाद इस बकरे को काटूंगा। ईमानदारी से आप लोग भी ध्यान लगाना बंधुओं, क्या किसी बकरे को काट के हमारे बालक सुखी रहेंगे, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे? हाँ जी अनाजी। चाहे बकरा हो चाहे वो किसी भी जीव का बच्चा हो, अरे है तो वो भी माँ बाप का है, कभी होने वाला नहीं। और बलि देनी होना, कई लोग दिलवाते हैं। आज तो हमारे कोर्ट में भी न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगा दिया बलि प्रथा पे। और सच्ची बात है साहब, किसी जीव की बलि देना नहीं लिखा है। बोलो हर हर। बलि देनी हो तो बकरा रूप है अहंकार। क्या है? अहंकार रूपी जो बकरा हमारे भीतर है ना, उस अहंकार रूपी बकरे की बलि दे दो। बोलो हर हर। हम दूसरी बार अहंकार नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे। ये है असली बकरा। तो और उसकी तो बलि नहीं देनी। किसी के बकरी का बकरा बच्चा काटा महाराज तो कितनी महाराज उसकी दुराशीष पड़ेगी? कभी नहीं होने वाले। इसलिए बोलो हर 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 हर। गए और उस बकरे का शीश काटा और बकरे के शीश को लाया भगवान महादेव ने और ला करके अपने ससुर दक्ष के धड़ के ऊपर। देखो भाई बुरा मत मानना, कितने बड़े सर्जिकल है हमारे भोलेनाथ, तगड़े सर्जिकल है। वैसे तो विज्ञान भी आज बहुत आगे तक पहुंच गया। बकरे की नाड़ी आदमी में डाल देता है ना? सुना होगा आप लोगों ने। बकरे की कई नाड़ियां आदमी के शरीर में फिट कर देते हैं आजकल डॉक्टर। लेकिन हमारा महादेव ऐसा है कि वो तो बकरे का सिर, आज तक डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया कि आदमी के सिर पर बकरे का लगा दो, नहीं लगाया ना। पर हमारे भोलेनाथ ने ये किया और लिया, बकरे का सिर रखा और महामृत जी ने मंत्र बोला। और जैसे मंत्र बोला तो दक्ष खिड़ करके अब दक्ष पुनर्जीवित हो गया। और जैसे पुनर्जीवित हुआ तो सामने किसको देखा? शंकर भगवान को देखा। और जैसे शंकर भगवान को देखा तो बोल पड़ा दक्ष नीरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता शेषविता कदम्ब मदीय पापा जलपात संभम परवर्तताम वाचे सदैव बम 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 बम। ये शब्द दक्ष ने बोला सबसे पहले। कौन सा? ये जो बम बम हम बोलते हैं ना, ये जब बकरे का सिर दक्ष को लगा तो सबसे पहले बम बम बोला। क्या बोला? कई लोग आज भी शिव जी के मंदिर में गल ताड़न करके बम बम करते हैं ना, तो शंकर भगवान बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों? अभी तक शंकर भगवान हंसे नहीं थे। सती के वियोग में सती मर गई तो उसके वियोग में हंसे नहीं, पर जब अपने ससुर के सिर पर देखा ना बकरे का मुंह और ससुर को देखा प्रार्थना करते थे। शंकर भगवान की प्रार्थना करके कहता है महादेव को हंसी आ गई। महादेव बड़ा प्रसन्न होता है जब कोई बम बम बोलता है ना, तो महादेव बड़ा खुश होता है। अरे मेरा भगत भी मेरे लिए बम बम बोल रहा है, इसलिए बम बम बोलो, बम 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 बोला करो, ये नहीं छोड़ना। बड़े प्रसन्न होंगे और प्रसन्न जैसे हुए तो दक्ष ने सीधा शंकर के चरणों में पैर पकड़ के कहा, हे देवादिदेव महादेव, मुझे पता नहीं क्या हो गया था,
मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपका निरादर किया, आपको गालियां दी, मैं आपके चरणों में, आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करो। ध्यान देना भाई, जिसने तेरी गालियां महादेव को कर दी, आज माफी मांग रहा है। महादेव कहते हैं दक्ष, अरे आपने गालियां दी, मुझे जो मर्जी बोला, लेकिन उसका आपने परिणाम भी ले लिया, अब बकरे का सिर लग गया था। तो दक्ष क्या कहता है कि तव तत्व में जाना में कीदृशो से महेश्वर, यादृशो से महादेव, तादृशाय नमो नमः। हम ये प्रार्थना करें क्या, हे भोलेनाथ, ऐ महादेव, ऐ महेश्वर, ना तो हम आपके रूप को जानते हैं, ना स्वरूप को जानते हैं, ना आपके आदि का पता है, ना आपके अंत का पता है, किसी को पता नहीं शंकर भगवान का। और क्या आपका रूप स्वरूप है, हमने तो फोटो में जैसा देखा उसी को सत्य मान रहे हैं, पर ये भी क्या पता है ऐसा आपका रूप है कि नहीं है। ऐ प्रभु महादेव, हम हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं, जैसा भी आपका रूप हो, जैसा भी आपका स्वरूप हो, तादृशाय नमो नमः। उस रूप स्वरूप को हमारा सत सत कोटि प्रणाम है। बोलो हर हर। यहाँ पर शंकर भगवान ने महाराज दक्ष से कहा, दक्ष ने कहा महाराज मैं मोहित हो गया था, कहा देख दक्ष जी, श्रीणु दक्षम प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापति, भक्ताधीन सदा अहम वै स्वतंत्रो अखिलेश्वर। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। कहा कि ये दक्ष, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं सदैव भक्तों के अधीन रहता हूँ। भगवान महादेव का वाक्य है शीर्ष महाप्राण का कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं, मेरे भक्त इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मुझे याद करता है, मैं तो उसके समक्ष उसको प्रकट होकर वरदान देता हूँ। और दक्ष, मेरे जो भक्त है ना, वो 4 प्रकार के बताए शिव पुराण में। कितने प्रकार के? 4 बता दूंगा आपको। अब आप लोगों ने देख लेना कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब ये नंबर अपने आप देना, दूसरे से नहीं दिलाना कि तू इसमें आया। तब कहा चतुर्विधा भजन्ति माम जना शुक्रितस्तदा, उत्तरोत्तरः श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापते। हे प्रजापति, जो पहला है उससे दूसरा श्रेष्ठ है, दूसरे से तीसरा भक्त श्रेष्ठ है, और तीसरे से सर्वश्रेष्ठ भक्त चौथा है। अब आपने देखना कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या कहा? बोले आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थका, पूर्वे त्रयस्व सामान्या चतुर्थो हि विशेष्यते। तत्र ज्ञानी प्रियातरो मम रूपश्च ससमृतः, तस्मात् प्रियातरो नान्या सत्य सत्यं वदाम्यहम्। बोलो हर 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 बम बम। कह दिया कि सबसे पहला भक्त है आर्त, दुखी होकर के। जब दुख आया तो मेरी याद आई, वैसे याद नहीं आया। दुख में सुमरिन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख का दे को। तब तक आएंगे बाबा जी के दरबार में, जब तक दुख है, संकट है, शरीर में पीड़ा है, बाबा जी पक्का आऊंगा, हाँ सेवा करूंगा, जब तक जिंदा है, जिंदा हूं तब तक आऊंगा। और भाई ठीक हुआ तो बाबा जी देख रहे कि भगत आएगा, और भगत तो अपने काम में मस्त। बोलो हर हर। ये हाल है हमारा, कलजुगी भगत है हम, कलजुगी साथी है। क्योंकि दूसरा है जिज्ञासु, जो थोड़ी बहुत भगवान के प्रति जिज्ञासा रखता है। और तीसरा अर्थार्थी। क्या भगवान लाख की लग जाए ना लॉटरी, कितने की? करोड़ की लॉटरी लग जाए तो लाख चढ़ा दूंगा। मतलब पैसा मिले, पैसा, पैसे के लिए आना, धन के लिए आना, ऐसे नहीं आना भजन करने के लिए। बाबा जी करो कुछ चमत्कार। और देखो एक बात बताऊं,
आजकल के महात्माओं के पास ज्यादा रस रहता है, जो सट्टा और सुट्टे वाले हैं। दो चीजों, एक तो सुट्टा पीने वाला होगा तो माया भीड़ लगेगी, और हमारे बाबा जी तरह बिल्कुल सात्विक सनातनी, बीड़ी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाने वाले, डेरे में भी मारने ना वाले, तो ऐसे जगह पे तो भाई प्योर ही आएगा। कोई जो प्योर भक्त होगा वो आएगा स्वर्ग से इधर को। बाकी और कुछ सुट्टा सट्टा नंबर देने वाला हो गया, उसके पास भीड़ होगी। तो असली दरबार में जो आता है, भगवान कहते हैं वो भक्त क्या है? वो है ज्ञानी, जो जानता है क्या कि भगवान के सिवा कुछ भी अपना नहीं है। ये मानव चोला मिला है, ये मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए और इष्ट ही कार्य की सिद्धि के लिए। एक बार ताली बजाओ बाबा जी के नाम, बताइए। न जाने कितने दिनों से मेरे बाबा यहाँ दुखियों के दुखों को दूर करते आए, लेकिन बाबा ने जान लिया अरे दुख तो दूर हो गए, लेकिन इन भक्तों का असल मानव योनि में आने का ध्येय है भगवत प्राप्ति, और उस भगवत प्राप्ति के लिए श्री श्री महापुराण का ये महान आयोजन इसीलिए हो रहा है कि दुनिया वालों सभी के कष्ट भी मिटे और सभी के अन्न धन सुख समृद्धि भी हो, और सब जीवात्मा आवागमन के चक्कर से छूट के ये लोग भी सुधरे और लोग भी सुधरे। कैसे सुधरेगा? ज्ञान यज्ञ में जो ज्ञानी होता है ना वो करवाता है ज्ञान यज्ञ। शिष्य महाप्राण का नाम है ज्ञान यज्ञ। करवाना चाहिए हम आप लोगों को भी अपने घरों में, अपने समस्त भक्तों के कल्याण के लिए। भगवान बाबा जी ने यहाँ पर इस दिव्य ज्ञान यज्ञ का ये जो आयोजन किया है, इसलिए बंधुओं इस ज्ञान यज्ञ से क्या होगा बोलो? इस यज्ञ से ये होगा कि ज्यादा नहीं होगा तो 11 दिनों में एक आधी बात तो आपके दिमाग में पड़ी जाएगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी। वैसे तो ज्यादा पड़नी चाहिए ना, क्यों माताओं? एक भी कोई बात मान लेगा और उस बात पर अमल कर लेगा तो किसी एक भी आदमी का जीवन कथा से सुधर जाएगा, तो कथा गहरी सार्थक हो जाती है। बोलो हर 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 हर। कहते हैं दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान ऐसे शुभ काम जबरदस्ती भी यदि करवा लिए जाए तो जबरदस्ती करवाने वाले को भी पुण्य मिलता है। महाराज तो ये दिव्य आयोजन यहाँ भगवान का हो रहा है समस्त भक्तों की भलाई के लिए, और ये सुंदर महाराज। अब तो दक्ष जी ने क्या किया? दक्ष ने शंकर भगवान के पैर पकड़े और क्या कहा कि भोलेनाथ अब ऐसा करना कि आज के बाद गलती हो जाए, आप भी ऐसे बोलना। क्या हम तो करी काल के जीव हमारे इसको बोला नहीं तो पुट की गलतियां ही होती है ना। आदमी गलती का पुतला है, इसलिए क्या कहना कि भोले बाबा यदि हमारे से गलती हो जाए तो हमारी गलतियों को क्षमा कर देना। भाई सभी मिलकर के जो है शंकर भगवान का आराधन करें। अब क्या बोलेंगे? बड़े भाव से अध्यक्ष बोल रहा है कि भोलेनाथ मेरी फरियाद सुनकर के आ जाना। आओ हम भी भोले बाबा को बुलाए। क्या करेंगे? हम भी महादेव को बुलाए हैं। बोले बाबा हम दीन हैं, दुखी हैं, दुनिया के ठुकराए हैं, जाने कितने पापी हैं, पर फिर भी गुरु कृपा से लखदाता बाबा की कृपा आशीर्वाद से आपके दरबार तक आ गए हैं। अब हमारे गुनाह माफ कर देना और आगे भी कभी मौका लगे महाराज हम जब भी बुलाएं तो आप दौड़े दौड़े आना। और बाबा आता है महाराज, सब बोलेंगे भाव से। क्या? वो फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। फरियाद